फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र चौधरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे जो पिछले 2 लेक्चर थे मॉडल के पार्ट फर्स्ट और सेकंड, उसमें हमने कुछ रूल्स देखे हैं और कैन और कुड का यूज़ देखा है। आज का जो हमारा लेक्चर है मॉडल का पार्ट थर्ड, उसके अंदर हम देख रहे हैं मे, माइट और मस्ट के बारे में, जो कि बताते हैं पॉसिबिलिटीज़ को, यानी संभावनाओं को, किसी काम के होने की संभावना को कि काम हो सकता है या नहीं हो सकता। एक बार इनको एग्जाम्पल वगैरह समझने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि इनका ऑर्डर क्या होगा। भाई ये तो है नहीं कि तीनों बराबरी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, फिर तो एक ही यूज़ में ले लेते हैं। तो तीनों की पॉसिबिलिटी बताने का जो है वो लेवल भी अलग अलग होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से कि जो माइट है वो सबसे कम पॉसिबिलिटी को बताएगा। ये साइन इधर है, इसका मतलब इधर पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। जो मे है वो माइट से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बताएगा और जो मे है उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बताएगा मस्ट। यानी कि नगण्य पॉसिबिलिटी, यानी ना के बराबर अगर पॉसिबिलिटी देखनी हो, संभावना, तो उसके लिए हम माइट यूज़ में लेते हैं जब कोई काम होने के चांस ही नहीं है। मे जो है वो काम करता है 50% पे, यानी 50-50 का काम करेगा ये, यानी कि वो काम हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ऐसे ही मस्ट जो है बहुत ज़्यादा संभावना के लिए, यानी कि जब काम के होने की संभावना इतनी ज़्यादा है कि वो होगा ही, तब हम क्या यूज़ में लेंगे, मस्ट यूज़ में लेंगे। 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल देखे हुए होंगे, इनसे चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी किस तरीके से पॉसिबिलिटी जो है उनको बताता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देयर आर नो क्लाउड्स in the sky it so it does rain. There are no clouds in the sky so it rain. सेकेंड लिखा हुआ है, there are clouds in the sky so it does rain. थर्ड एग्जाम्पल अपना है, there are dark clouds in the sky so इट रेन. आज ही करवा देते हैं टुडे। तीन एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे होंगे, लेकिन ध्यान से देखेंगे इनको तो फ़र्क पता चल जाएगा। फर्स्ट वाले में अपने लिखा हुआ है, देयर आर नो क्लाउड्स, हिंदी बता रहा हूँ कि वहाँ कोई बादल नहीं है, इन द स्काई, आसमान में, सो इट डैश रेन टुडे, तो बारिश हो सकती है। यानी बादल नहीं है फिर भी हम कह रहे हैं कि बारिश हो सकती है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई सो इट रेन टुडे, आसमान में बादल हैं, बारिश हो सकती है। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई सो इट रेन टुडे, यानी कि आसमान में गहरे काले बादल हैं, बारिश हो सकती है। तो देखो, जब पहले वाले में हमने कहा कि वहाँ पे बादल ही नहीं है, दूसरे में हमने कहा कि बादल, और तीसरे में कहा कि गहरे काले बादल हैं, तो जब बादल ही नहीं है तो बारिश होने के चांस बिल्कुल होंगे ही नहीं वहाँ पे। यानी आसमान में बादल दिख ही नहीं रहे, फिर भी आप कह रहे हैं कि बारिश होगी, तो उसके चांस क्या है, बिल्कुल नील है, ना के बराबर है। तो हम क्या यूज़ में ले लेंगे इसके अंदर, माइट। सो इट माइट रेन टुडे, यानी कि किसी ने ऐसे तुक्का मार दिया है, होना जाना कुछ नहीं है। सेकेंड वाला है, उसमें हमने कहा है कि आसमान में बादल हैं, बारिश हो सकती है। तो आसमान में बादल हैं तो चांस है बारिश हो भी नहीं भी हो, यानी कि चांस कितने हो गए, 50-50। 50-50 के लिए अपना मॉडल कौन सा काम में आ रहा है, मस्ट के जस्ट पहले वाला है मे, और माइट के बाद वाला, यानी कि दोनों के बीच की पॉसिबिलिटी बताने के लिए काम में आ रहा है अपने मे। ऐसे ही लिखा हुआ है अपना थर्ड, देयर आर डार्क क्लाउड्स, यानी कि गहरे काले बादल हैं जो बारिश की निशानी होते हैं, चांस होते हैं पूरे पूरे बारिश होने के। तो यहाँ हम यूज़ में ले लेंगे मस्ट। कुछ और एग्जांपल लिख रहा हूँ मिक्स में इनके अलावा, जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
he has not studied द सिलेबस, उसने सिलेबस को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, यानी अभी तक देखा ही नहीं है। फिर हम कह रहे हैं ही गेट फर्स्ट डिवीज़न, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उसने, फिर भी हम कह रहे हैं कि वो जो है एग्ज़ाम में क्या आएगा, उसके फर्स्ट डिवीज़न आ सकती है। तो जब किताबें उठा के ही नहीं देखी हैं तो क्या वो पास होएगा? उसकी संभावना इस चीज़ की फर्स्ट डिवीज़न आने की बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या इसमें ले लेंगे? माइट। एक और एग्जांपल देखिए, सी won द गोल्ड मेडल सी डैश बी इंटेलिजेंट। यानी उसने जो है गोल्ड मेडल जीता है वो इंटेलिजेंट होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब किसी को प्राइज़ मिला उस चीज़ के लिए तो बेवजह तो दिया नहीं जाएगा। तो इस चीज़ की पूरी संभावना है कि वो क्या होनी चाहिए? इंटेलिजेंट होनी चाहिए। हम क्या यूज़ में ले लेंगे? मस्ट यूज़ में ले लेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, I have revised the chapter get good marks in test, कि मैंने चैप्टर को जो है रिवाइज कर लिया है, मैं प्राप्त कर सकता हूँ अच्छे मार्क्स टेस्ट के अंदर। तो इसने रिवाइज तो किया है, लेकिन आप इस चीज़ की पूरी गारंटी नहीं दे सकते कि उसके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं या फिर फर्स्ट डिवीज़न इस तरीके से आने वाले हैं। साथ ही ये भी हम नहीं कह सकते कि इसके जो है बहुत ही घटिया नंबर आने वाले हैं, क्योंकि इसने कम से कम सिलेबस को रिवाइज किया है। तो इसके बहुत ज़्यादा नंबर आने के और कम नंबर आने के बीच के चांस हैं, यानी कि एक मीडियम लेवल तक जो है इसका स्कोर रह जाएगा। इसके लिए हम क्या यूज़ में ले लेंगे? मे। एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, मे माइट मस्ट के हमने यूज़ देखे हैं अभी सिर्फ पॉसिबिलिटी के। माइट जो है सबसे कम पॉसिबिलिटी को बताता है, मे 50-50 को, और मस्ट जो है बहुत ज़्यादा संभावनाओं को बताता है। 3 एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश करी है। यहाँ चांस नहीं थे क्योंकि क्लाउड्स नहीं है, यहाँ बादल थे इसलिए हमने 50-50 माना, और जब गहरे काले बादल थे जो बारिश की निशानी होते हैं इसलिए हमने यूज़ में लिया था इसमें मस्ट। यहाँ हमने कहा कि उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है फिर भी वो जो है फर्स्ट डिवीज़न ला सकता है, जिसके बिल्कुल भी चांस नहीं है, इसलिए हमने यूज़ में लिया था उसमें माइट। आगे वाले में हमने कहा कि उसने गोल्ड मेडल जो है जीता है तो वो इंटेलिजेंट होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब इसने प्राइज़ जीता है तो इंटेलिजेंट तो होगी। ऐसे हमने देखा कि यहाँ इसने सिलेबस रिवाइज किया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं है कि इसको जो है हम फर्स्ट डिवीज़न या फिर मेरिट लायक उसको नंबर मिल जाए। और इसने चीज़ों को पढ़ा है तो ये चांस भी नहीं है कि वो फेल ही हो जाएगा। तो हमने इसको 50-50 में रखा है। अब इसका मतलब जो है सेंटेंस से उससे निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो मे है, माई, मस्ट है, इनके और भी यूज़ हैं जिनको हम देखेंगे। एक बार कॉपी करेंगे इनको, तो देखते हैं इनके जो बाकी के यूज़ हैं उनके बारे में। अभी यूज़ देखेंगे हम पहले मे का। मे काम में आता, अपने पॉसिबिलिटी का तो हम देख चुके हैं। परमिशन के काम में आता है, या फिर फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात करें
या फिर अपनी जो है इच्छा व्यक्त करने के लिए काम में लिया जाता है इसको। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। पहले छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं जो आपको काफ़ी देखा हुआ है। मे आई कम इन सर। तो फर्स्ट अपना एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें इसने अंदर आने की परमिशन पूछी है। या फिर इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, यू मे गो होम, यानी तुम घर जा सकते हो। इसमें जो है इसको परमिशन दी गई है सामने वाले की तरफ से कि अब तुम्हारा काम पूरा हो चुका है तो तुम घर जा सकते हो। रिक्वेस्ट की बात करें हम, इसी का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मे आई हेल्प यू, यानी किसी को ऑफर कर रहे हो। या फिर हम इस तरीके से यूज में ले सकते हैं इसको, मे आई यूज़ दिस पेन, यानी किसी से हम रिक्वेस्ट करें कि क्या हम उसके पास में जो चीज़ें हैं उनको यूज़ में ले सकते हैं क्या। वे इसके लिए हम आपने खूब एग्जांपल देखेंगे इसका। गॉड मे ब्लेस यू। तो हमने इसके अंदर देखा है इसका परमिशन के बारे में, किसी को जो है रिक्वेस्ट करने में, ऑफ़र करने में, या फिर हमने इसके देखा वेस्ट के। और भी बहुत सारे एग्जांपल है इस तरीके से, जैसे कि हम एक और लिखे, यू मे लिव लॉन्ग। इनमें कहीं संभावना नहीं है, यहाँ किसी के लिए जो है अपने दिल की जो इच्छा होती है उसको जाहिर किया गया है, तो ये संभावना वाले नहीं है। आप अगर ध्यान से अगर उस सेंटेंस के मीन को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि उसका भाव क्या है, क्या कहा गया है उसके अंदर, और उसको तब समझेंगे और कनेक्ट कर पाएंगे मॉडल से, तब आपको इनका मतलब पता होगा कि ये काम क्या आ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मस्ट के बारे में। इसको एक बार जो है अपनी नोटबुक में कॉपी करेंगे। तो मस्ट के बारे में देखते हैं कि मस्ट जो है क्या काम में आता है। यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जरूरी। क्या मतलब है इसका? जरूरी। एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी मॉडल हैं उनके साथ में अगर आप नोट लगा दोगे तो नेगेटिव जो है सेंस देने लगेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर मस्ट नोट लगा दिया तो उस चीज़ के लिए मना करता है। ऐसे ही आपने शुड के साथ में नोट लगा दिया, यू शुड नॉट गो देयर, तो वो चीज़ों को मना करने के लिए नेगेटिव सेंस में ले जाता है उनको। और अगर आप उन्हीं मॉडल्स को अगर सब्जेक्ट के पहले लेके आते हैं तो वो जो है उनको इंटेरोगेटिव बना देते हैं, क्योंकि काम हेल्पिंग वर्ब का ही है। तो हम टेंस में देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब अगर साथ में नोट आ रहा है उसके तो वो नेगेटिव सेंस ले आता है, और अगर उसके आगे यानी सब्जेक्ट के आगे अगर उसको रख दिया जाए तो इंटेरोगेटिव बना देता है। मस्ट जो है वो किस चीज़ को बताता है? जो नेसेसरी चीज़ें होंगी उनके लिए यूज़ में लिया जाएगा इसको। ये प्रोहिबिशन को बताता है। प्रोहिबिशन से क्या मतलब अपना जो निषेध होंगी चीज़ें उनके बारे में यूज़ में लेंगे इसको। कंपल्सन के बारे में बताता है, जो चीज़ें अपने कंपल्सरी होंगी उनके लिए। और भी यूज इसके देखेंगे। देखो, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, मनमर्जी नहीं है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे इसके लिए आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो आप इसके लिए जो है चीज़ हो गई है कंपल्सरी। यू मस्ट नोट स्टे हेयर एज दिस प्लेस इज़ नॉट सेफ। लिखा हुआ है कि तुम्हें यहाँ पे स्टे यानी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये जो जगह है वो सुरक्षित नहीं है, यानी आपको मना किया गया है। और देखो, वन मस्ट नोट
smoke here as this is no smoking zone। यानी कि किसी को यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी है क्योंकि ये नो स्मोकिंग जोन है। और भी एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कि कहीं बाहर लिखा होता है कि यहाँ पे गाड़ी पार्क करना मना है या फिर इस जगह पे जाना मना है। तो वो चीज़ें जो है जैसे कि आर्मी एरिया वगैरह इस तरीके के होते हैं, तो वहाँ पे आम आदमी की जो है प्रवेश को निषेध किया हुआ होता है, यानी प्रोहिबिट किया हुआ होता है। तो वहाँ पे हम कौन सा मॉडल यूज़ में लेंगे? मस्ट मॉडल यूज़ में लेंगे, यानी कि जब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो जाएं। एक और एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। योर फादर इज़ इन डेंजर सो यू डैश गो टू होम इमीडिएटली। एग्जाम्पल लिखा हुआ है योर फादर इज़ इन डेंजर, कि तुम्हारे पिताजी जो हैं वो डेंजर यानी खतरे में है। सो यू डैश गो टू स्कूल होम इमीडिएटली, तो तुम्हें जो है घर जाना चाहिए तुरंत ही। तो ये इसके लिए जो है कंपलसरी चीज़ें हैं, यानी कि ये नहीं जाएगा तो इसको कोई ना कोई नुकसान होगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ में लेंगे? यहाँ पर मस्ट यूज़ में लेंगे, यानी इमरजेंसी सिचुएशंस जब होती हैं तब इसको यूज़ में लेते हैं। मान लो कोई है, किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हम उसके लिए यूज़ में लेंगे मस्ट। जब वो सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि उसके मरने के चांस ज़्यादा हो रहे होंगे, जीने के चांस कम है, तब हम इसको यूज़ में लेंगे। जैसे कि किसी के लंग्स वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएँ स्मोकिंग से या फिर ड्रिंकिंग वगैरह से, लीवर वगैरह कुछ ख़राब हो जाए उसका, तो फिर उसको जब हम सलाह दे रहे होंगे तो उसके लिए वो सलाह मानना ज़रूरी हो जाता है। एक बार बोर्ड एग्ज़ाम में आया था एक एग्जाम्पल जो कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाए। कुछ एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का था, वी डैश ईट टू लिव। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन नहीं समझ पाए। देखो क्या लिखा हुआ, वी डैश ईट टू लिव, हमें खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे क्या, कुछ और चीज़ें देख लेंगे। तो ये ऐसा नहीं है, ये कंपलसरी है। अगर आपको ज़िंदा रहना तो ये काम करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर टिकट कटना तय है। तो यहाँ पे हमने इसमें लिया है मस्ट मॉडल। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने मे माइट मस्ट की पॉसिबिलिटीज़ को देखा, खूब सारे एग्जाम्पल से इनको समझने की कोशिश करी है। फिर हमने मस्ट के यूज़ देखे अलग से, मे के यूज़ देखे हैं और उनको भी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करी है। तो अब तक जो है हम कैन कुड को देख चुके हैं, मे माइट मस्ट को देख चुके हैं। बाकी जो सेल, शुड, विल, वुड, और टू, यूज टू, डेयर, नीड हैं, उनके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। एक वीडियो लेक्चर में ज़्यादा कवर नहीं करवाएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा फिर जो है चीज़ें अच्छे से कैच नहीं कर पाते हैं अपन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू।